नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तो आपको बता दें, कल रात 3:20 से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो तुम्हें दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हें दुनिया के दोगलेपन की सच्चाई दिखाएंगे। तुम्हें एहसास होगा कि अब समय आ चुका है जीवन में एक नए बदलाव का, और यह सब कुछ राहु और केतु के कारण हो रहा है। गुरुजी ने आज की वीडियो में आने वाले 10 दिनों की भविष्यवाणी कर दी है और एक एक करके तुम्हें सारी जानकारी प्रदान की है, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में पंचम भाव में आ चुके हैं, जो खासतौर पर धन के, शिक्षा और स्वास्थ्य का घर है। अगर राहु यहाँ बलवान है तो व्यापार भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और तरक्की भी अच्छी है। लेकिन तुम्हारे लिए अगले 10 दिनों में राहु परीक्षा की घड़ी बनाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है कि अगर दो खुशियां तुम्हें मिलती हैं तो साथ में एक कोई बुरी खबर भी आ जाती है। हमेशा से जीवन में जब बहुत ज्यादा तुम हंसते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें चेतावनी देता है कि इतना मत हंस, जरूर किसी की मुझे बुरी नजर लग जाएगी, जरूर कहीं से कोई बुरा समाचार मिल जाएगा। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहा है। तो राहु जहां तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा लेने वाला है, वहीं केतु तुम्हारे 13वें भाव में मौजूद है, जो तुम्हारी हंसी का भाव है, पारिवारिक एकता का भाव है। तो तुम्हारे जीवन में जहां एक और खुशियां ही खुशियां आएगी, वही कई परीक्षाएं भी एक के बाद एक आएगी। यूं समझ लो, अभी तक जो भी समय था वह बहुत निम्न था, लेकिन अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है। क्योंकि जिस उम्र पर तुम पहुँचे हो वहां से राहु और केतु तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारे पास धन होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन राहु जिसका बलवान है वह इंसान अपने आप प्रसिद्धि पाता है, अपने आप सब कुछ पाता है। लेकिन राहु तुम्हारी परीक्षा लेगा और तुम असफल हो गए तो जो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला था वह सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है और तुम्हारे नए जन्म में तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, हर चीज का सामना करने की हिम्मत होगी, तुम्हारे अंदर हौसला होगा, गलत लोगों को पहचानने की क्षमता होगी। लेकिन यह सारी खूबियां तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे, क्योंकि गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण तुम्हारे भविष्य को देखते हुए किया है। यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, खुशियों से तुम्हारा घर सजने वाला है, एक एक करके आगे सारी खुशियों के बारे में जानकारी देंगे। तुम्हें यह भी बताएंगे कि राहुल तुम्हारी क्या क्या परीक्षा लेने वाला है। अगर यहाँ तुमने गलती कर दी तो सारी खुशियाँ गम में बदल जाएगी। तो समझदार इसी में है कि वीडियो अंत तक देख लेना। वो इंसान बड़ा मूर्ख होगा जो अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन दो दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। तुम्हें किसी स्त्री से कोई खतरा नहीं बनेगा, तुम व्यापार में जबरदस्त तरक्की करोगे, नौकरी में हर टारगेट को समय से पूरा करोगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी गुरुजी लेकर आए हैं जो तुम्हारे बहुत काम की है। इस भविष्यवाणी को सुनने के
बाद तुम्हारे मन की बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, मन हल्का हल्का लगने लगेगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में एक नए जन्म की शुरुआत होगी। कल शाम 3:20 पर ऐसा क्या बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि राहु कल 3:20 पर आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है और केतु 11वें भाव में आ रहा है। कभी खुशी तभी गम की स्थिति यह दोनों ग्रह मिलकर बनाएंगे। शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से बनी हुई है, तुम्हें बस राहु से सावधान रहना होगा, वरना बनता बनता काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा, चाहे तुम कितनी भी गोली दवाई ले लो, दुश्मन हमेशा तुम पर हावी रहेंगे, क्योंकि राहु कमजोर हो चुका है। तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे और उसकी सभी जानकारी आगे वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें एक एक विस्तार से बताई है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बजरंगबली के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि राहु उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो महादेव के भक्त होते हैं। तो महादेव के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच चे मन से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखेगा। आज उसे निश्चित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, बहुत ध्यान से सुनना और आपसे ही अपने जीवन पर लागू कर देना। कभी कभी जब हम बाजार में सामान लेने जाते हैं, कोई भी पसंदीदा चीज खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, घर का सामान खरीदने जाते हैं, तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं और वही दुकानदार बदले में कभी कभी हमें कुछ पैसे ज्यादा लौटा देता है। तो यहाँ पर आपके मन में दो भाव आ सकते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं चुपचाप इन्हें अपने जेब में रख लूं, या फिर जो भी ईमानदारी का पैसा है वह मेरे पास रखूं और जो वह ज्यादा दे रहा है उसे वापस लौटा दूं। यह तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो राहु बलवान हो जाएगा, तुमने वहां मन में छल कपट लाकर बेईमानी दिखाई तो तुम्हारा राहु कमजोर हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, राहु बलवान होता है तो कुंडली में पैसा आता है, प्रसिद्धि आती है, व्यापार बनता है, नौकरी बनती है। और राहु कमजोर होता है तो उस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि प्रसिद्धि चली जाती है, मानसान वह खो देता है, व्यापार रोड पर आ जाता है, नौकरी में तरक्की कभी नहीं मिलती और जीवन में हर काम बिगड़ने लगता है। तो तुम्हारी जरा सी ईमानदारी अगर राहु को बलवान बना सकती है, राहु को प्रसन्न करवा सकती है, तो तुम्हारा उसमें क्या जाता है। वह इंसान ने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए होंगे तो मुश्किल से 100 रुपए ज्यादा दिए होंगे, 500 रुपए ज्यादा दिए होंगे। तुम जरा सा सोचो कि तुम उस बेईमानी के पैसे के चक्कर में अपने ग्रहों को बिगाड़ लोगे और यह ग्रह तुम्हारे जिंदगी में जब दुष्परिणाम लाएंगे तो वह कई हजारों का नुकसान करवा देगा। तो समझदारी इसी में है कि राहु की पहली परीक्षा का तुम ध्यान रखो। पहली सावधानी जो गुरु जी ने तुम्हें बताई है उसका तुम विशेष ध्यान रखो। हमें बेईमानी का काम नहीं करना है, हमारे हाथ में बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेईमानी का काम करते हैं उनके अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया है। वह कभी खुश नहीं रह पाते, उनका यह पैसा फालतू कामों में लगता है, जैसे अस्पताल के बिलों में या कहीं भी घर में कोई इंसान गिर गया उसमें पैसा चला जाएगा, किसी की हड्डी टूट गई उसमें पैसा चला जाएगा।
या अचानक से ऐसा खर्चा सामने आएगा कि वह बेईमान का पैसा तुम्हें उसमें लगाना ही पड़ेगा, तो गुरुजी तुम्हें यही सलाह देंगे कि ईमानदारी की 2 रोटी खाओ लेकिन संतुष्टि भरा जीवन अपनाओ। तुम्हारे मन में यह पाप नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, तो राहुल तुम्हारा बलवान हो जाएगा। दूसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुनना। यह सावधानी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, हमारी जिंदगी में हमारे आसपास संगति कैसी है, यह बहुत मायने रखता है। तुम्हारी संगति अगर अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है तुम भी उस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान अगर छोटी सोच का है, गलत चरित्र का है, गलत धूम्रपान नशा करता है, तो तुम भी उसके साथ नीचे आते जाओगे। यहाँ पर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई मित्र है और तुम लोग किसी नाके पर खड़े हो। अब वह सुंदर लड़कियों को देखकर कमेंट पास कर रहा है, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें भी इशारे कर रहा है कि वह लड़की कितनी सुंदर है और उसे छेड़ रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही बना रहा है, तो बहुत सावधान हो जाना। वो दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। गुरुजी तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं, मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। उन लोगों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है जो चरित्र के कमजोर होते हैं। मान लो उसने तुम्हें कोई लड़की दिखाई, उसने तुम्हें कोई आकर्षण की चीज दिखाई और तुम पिघल गए, तुमने भी उसके समान व्यवहार करा और उस पराई स्त्री या बहन माता को गंदी दृष्टि से देख लिया या फिर अपना चरित्र खराब कर लिया, तो समझ लेना तुम्हारा राहु भी खराब हो जाएगा। ऐसे दोस्त का त्याग करना है जो तुम्हें गलत दिशा में भटकाए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को हर वक्त अनाप शनाप बोलते हैं और पास के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो जरा तुम विचार करो, ऐसे लोग जो घर के भगवान की इज्जत नहीं कर रहे, उन्हें मान सम्मान नहीं दे रहे, और वही लोग जाकर अगर मंदिर में भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न होंगे? तुम खुद बताओ, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो क्या भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे? इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा गलत सलाह देते हैं। और आपको बता दे, 48 घंटे के अंदर आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का दिया हुआ सबसे भाग्यशाली समय है। और साथ ही साथ महाकाली भी आपके जीवन में बहुत कुछ देंगे। और दोस्तों, अब आपकी वह सभी सपने पूरे होंगे जो पिछले कई सालों से अधूरे रह गए थे। और दोस्तों, अब आपकी किस्मत पूरी 1000 गुना चमकेगी। और हम आपको बता दें, यह समय माता लक्ष्मी और नारायण जी और कुबेर महाराज जो धन के देवता है पर बहुत अधिक मेहरबान हो चुके हैं। आपकी कुंडली में बहुत बड़ा धन योग बना है। और तो सबकी कुंडली में जितने भी शुभ योग है, तो वह सब भी अब बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके कर्मों का खड़ा मर चुका है। अपने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य का काम किए हैं। आपने कभी भी किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखा है। आपका मन एक समुद्र की तरह है। अगर आपको कोई धोखा देता है तो आप चुपचाप सह लेते हैं। और दोस्तों, अब आपका वक्त पूरा आ चुका है। अब दोस्तों, एक बार फिर से आपकी सोई हुई किस्मत फिर से चमकेगी। और दोस्तों, हम आपको फिर से बता दें, भगवान
ऐसे समय हर किसी को नहीं देता है। आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं, दिन रात कड़ी मेहनत किए हैं, तब जाकर आपको इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। और दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आपकी तरह की और आपकी कामयाबी को देखकर आपके घर और परिवार खुशी से नाचने वाला है, क्योंकि दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके साथ है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आपकी दुश्मनों के अंतिम घड़ी आ चुकी है। तो यह वीडियो आपके लिए कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपको रंग से राजा बना देगी। और हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे में आपके जीवन से जुड़ी आपको बहुत बड़ी बड़ी दो खुशखबरी मिलने वाली है। जब आप इन खुशखबरियों को सुनेंगे तो आप एकदम खुशी से उछल पड़ोगे। और दोस्तों, जो भी है तक आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वह वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपकी पूरी किस्मत बदल कर रख देगी अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया। और दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ऐसे रह चुके हैं, ऐसी ऐसी जानकारी आपके लिए दी गई है, जिसे आप अगर एक बार भी जान लेते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त होंगे। साथ ही साथ माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं, आज की वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय मां काली अवश्य लिख दे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, मां लक्ष्मी मां काली आपको आने वाले 24 घंटे में या 48 घंटे में कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी देगी। और दोस्तों, आपका जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इसी कारण परेशान रहते हो, क्योंकि दोस्तों, आपका जीवन काल में समस्याएं कम नहीं हो रही है। आपकी जीवन की सफलता आपके अवतार चढ़ा हर एक विषय पर हम आपको बताने वाले हैं। और जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं है, तो उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, और जब से वीडियो के हर एक भाग को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई जा रही हैं। और दोस्तों, सबसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसमें आपसे कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हम आप सभी के लिए अच्छे से मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा आदमी करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे इन सभी के लिए हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, हम आपको बता दें, आप हमेशा अच्छा कार्य ही करते हैं, हमेशा सत्य की बात पर ही चलते हैं, कभी भी कुछ भी गलत नहीं करते, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो। और दोस्तों, यही ईश्वर की और अधिक नज़दीक ले जाता है। और दोस्तों, ऐसे इंसान को ही भगवान बहुत अधिक चाहते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। और दोस्तों, उसे मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जब इंसान अपने शरीर का, अपने पांचों इंद्रियों का स्वयं मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है,
तुम्हें जीवन में बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि फिर वह इंद्रियों के बस में नहीं होता। वह हमेशा फिर सत्य के मार्ग पर और हमेशा अपने संपूर्ण ज्ञान से अपने कार्य करता है, और जीवन के हर एक स्थिति हो या फिर कैसी भी, तो वह हर किसी चीज से बहुत अच्छे से चलता है। तो दोस्तों, इसीलिए बस इंसान को यह है और स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है, और वह स्वयं भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो उसकी जीवन काल में जो कुछ भी घट रहा है, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। और दोस्तों, बेहतर एक निबंध मात्र है, और तो सुबह अगर उससे कोई भी कार्य करेगा या फिर उसे कोई फल प्राप्त होंगे, तो उसे ईश्वर का फल समझकर प्राप्त कर ले। और दोस्तों, जिसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है, वह बहुत कुछ पा लेता है। और दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह विचार अच्छा लगा है, तो एक लाइक अवश्य करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलते हैं कि हमारे जीवन में इतनी जल्दी समस्याएं क्यों हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह सब समस्याएं आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि दोस्तों, जैसे कर्म करोगे वह सफल मिलेगा। और दोस्तों, यह जो दुनिया है, यह कर्म भूमि है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो, दान बोलकर भगवान का नाम लिया करो, कोई समस्या या ही नहीं रहेगी, वह जीवन को बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा। तो इसीलिए दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखें, सभी कल अच्छे करो और सत्य के मार्ग पर चलो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण की कृपा करें अवश्य लिखें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।